खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। कैनाल्स मंसूबा किसी सूरत मंजूर नहीं। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़ा नए कैनाल्स का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आपकी वजारतों को लात मारते हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैनुल-अक़वामी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक ऐसा मसला है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकते हैं। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारते नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारते नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। मगर अफसोस के साथ वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और इस वक्त जिस तरीका से ये शेर पंजाब का किसान और सिंध का हारी का खून चूस रहा है, वो आपके सामने है। पहले इन्होंने वीट स्कैंडल की वजह से हमारे किसानों का, हमारा हारियों का मुआशी कत्ल के बंदोबस्त कर ली। इसके बाद इसके बजाय कि आपको सपोर्ट प्राइस देते, इसके बजाय कि आपसे खरीद देते, इन्होंने चारों सूबों को रोके हैं कि ना सपोर्ट प्राइस दे, ना आप अपने किसानों के फसल खरीदे। ये जुल्म है, जुल्म। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि अदालती अहकाम के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर सेक्रेटरी इरसा, एडवोकेट जनरल सिंध और एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने सवाल किया कि क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्री हो गई, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अदालती हुक्मनामे में ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने कहा कि अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है, अदालती हुक्म पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में अपील अदम पैरवी पर मुस्तरद हुई है। कुछ अदालती ऑर्डर और दस्तावेज तलाश कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि मौजूदा सूरत हाल को आप हमसे बेहतर जानते हैं और इस मसले को एक बार ही ख़त्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? मामले की हसासियत का आपको एहसास है? वकील दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर ज़मीर घुमरो ने मौक़िफ़ अपनाया कि इरसा का हेडक्वार्टर लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल दिए कि इरसा की मौजूदा तश्कील से फैसला करने का इख्तियार मुतासिर हुआ है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कौमी इत्तेहाद को महफूज और बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये कोई मामूली केस नहीं। सेक्रेटरी इरसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसले के मुताबिक रुकन की तैनाती हमारा इख्तियार नहीं, ऑर्डिनेंस के तहत हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया है। अदालत ने सवाल किया कि क्या कैनाल्स पर कोई काम हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान ना पहुँचे। इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती की जाए। ये मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। आज की जो हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच थी, उनका व्यू ये था कि नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करने के लिए और हार्मनी को प्रिवेलेंस दें, और जो है आप उस अर्लियर जजमेंट क्योंकि बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से भी डिसमिस हो चुकी है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट, और फेडरल मेंबर जो है वो सिंध से अपॉइंट करें। तो हम
हमने सिर्फ उसमें असिस्टेंस के लिए हमने कहा कि जी जब तक हमें रिकॉर्ड मिले सुप्रीम कोर्ट का, हमें आप टाइम दें टू असिस्ट दिस कोर्ट। ऑलरेडी स्टे है और उन्होंने पूछा हमसे कि जी कंस्ट्रक्शन हो रही है कनाल्स पे, तो हमने बताया आपका ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है और कोई कंस्ट्रक्शंस कनाल्स पे चोलिस्तान प्रोजेक्ट की कनाल्स पे नहीं हो रही। अदालत ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने इरसा की जानिब से पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। अमन अमान से मुतालिक इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से तमाम इदारे सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। मुल्क के आम शहरों में सेफ सिटी मनसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए के हवाले से वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं, जो खुशाइंद है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबूताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। कहा कि ऐसी मन घड़त रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं जो ताल्लुकात की बेहतरी को नुकसान पहुँचाएँ। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाक बांग्लादेश खारजा सेक्रेटरी मुज़ाकरात में कुछ देरीना मामलात पर दोनों ममालिक ने अपना अपना मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में पेश किया है। मुज़ाकरात का मकसद बाहमी एतमाद की फ़िज़ा को फ़रोग़ देना है। मुज़ाकरात में न्यूयॉर्क, काहिरा, जद्दा और समरकंद में हालिया सफारती राब्तों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा जसीमुद्दीन ने कहा कि माजी के हल तलब मसाइल जल्द अज जल्द हल करके फलाही और दो तरफ़ा ताल्लुकात की राह हमवार की जाए। दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर खारजा इसहाक डार 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वज़ीर खारजा इसहाक डार कल काबुल का दौरा करेंगे, जहां सिक्योरिटी और अमन सलामती से मुताल्लिक मुज़ाकरात करेंगे। दौरे में अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म और अफ़गान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से मुलाकात करेंगे। अफ़गान हम मनसब और दीगर वफूद से मुलाकात होगी, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, राब्तों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम उमूर पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस के मुश्तरका हल के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त के अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास में दौरा अफ़गानिस्तान के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इजलास में अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे सादिक खान, मुशीर वज़ीर आज़म तारिक बाजवा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर तरक्यात एहसन इकबाल का कहना है कि अगर 2025 के विजन पर काम जारी रहा तो पाकिस्तान 2047 में एशिया की सफ़े अव्वल की मईशत बन जाएगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का बहुत बड़ा दरवाज़ा है। गवादर डीप सी पोर्ट मुल्क की बरामदात के अहदाफ पूरी करने में अहम किरदार अदा करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कोयटा के दौरे के मौके पर उड़ान पाकिस्तान बलोचिस्तान की इफ्तिताही तकरीब और बलोचिस्तान IT यूनिवर्सिटी कोयटा के दौरे के मौके पर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और तलबा से खिताब में किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हमने 1947 से बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं, मगर दुनिया के मुकाबले में पीछे रह गए हैं। हमने इस हवाले से बीमारी की जड़ को पकड़ना है। एहसन इकबाल ने कहा कि आज के तलबा को इस बात से बाखबर रहना है कि जियोपॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान पर दुश्मन हमलावर हैं, हमें इन तमाम साजिशों से बाखबर रहना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में कच्ची केनाल समेत जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा समेत PTI के 8 कारकुनों को गिरफ्तार करके थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया गया। थाने के बाहर PTI कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। PTI रहनुमा सिमाबिया ताहिर ने कहा कि 5 कारकुनों को थाना एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया है। उनके मुताबिक आलिया हमजा को विमेन थाने में रखा गया है। समाबिया ताहिर ने कहा कि रावलपिंडी में आज PTI का यूथ कन्वेंशन मुनाकिद होना था, जहां से आलिया हमजा को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि एहतजाज या कन्वेंशन करना हमारा आईनी हक है, हमने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया।
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बानी पीटीआई से मुलाकात न कराए जाने पर ब्यूरोक्रेसी को तड़ी लगा रहे थे। कहा कि ब्यूरोक्रेसी याद रखे, बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जजेस की आईनी जिम्मेदारी है कि उनके फैसलों पर अमल दरामद हो। मैं जजेस से दरख्वास्त है कि वो अपना दे शुड स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, कि उन्होंने उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने सिर्फ फैसले नहीं देने, उस पर इंश्योर करना है कि अमल दरामद हो। उनको चाहिए इसका सुओ मोटो नोटिस लें। खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर, उनको मिलने नहीं दिया गया। ये सारा जो हो रहा है, ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये इस अदालती निज़ाम के खिलाफ एक इंडाइटमेंट और चार्जशीट है। और जज साहिबान को बहुत अदब के साथ मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, बाकी चीफ जस्टिस साहिबान के खुदारा आपने अपनी रिट खुद कायम करनी है। सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारड़ ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को आज भी अपना इत्तेहादी समझता है। पीटीआई लाखों डॉलर्स खर्च करके भी ट्रंप की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज भी पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमेरिका के लिए अहमियत रखता है। प्रोग्राम जिरगा हफ्ते की शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। आज आपने आपकी एक मजहबी / सियासी पार्टी ने मिलियंस बिलियंस डॉलर्स की बारिश की है वहाँ पे, जहाँ पहले कहते रहे एब्सोल्युटली नॉट, फिर उसके ऊपर जलसे करते रहे एंटी अमेरिकन सेगमेंट पे, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्हें पता है कि वी हैव अ रिलेशनशिप, वी हैड अ रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और आज भी अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक्सीलेंट है और ये इसी तरह रहेंगे। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज इंटरेस्टेड इन वाचिंग हिज इंटरेस्ट एंड ही वांट्स पाकिस्तान टू बी सेफ एज एन एलाय। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो आज भी रिलेशनशिप आज के आपके ठीक हैं, चाहे आप उसको अफगानिस्तान के तनाज़र से देखें, चाइना के तनाज़र से, ईरान के तनाज़र से, लेकिन योर जियोग्राफिक लोकेशन इज सो इम्पोर्टेंट कि इसको इग्नोर नहीं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि मिलियन बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं लॉबिंग के लिए, तो उस अमेरिका में तो लॉबिंग काम दिखाती है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को माइल नहीं करेंगे उस तरफ। तो बड़ा जोर लगाया उन्होंने, हाँ बहुत जोर लगाया, क्योंकि कम थोड़ी जोर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्ज़मान के मुकदमात का 4 माह में फैसला करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा है कि ट्रायल कोर्ट 4 माह में 9 मई मुल्ज़मान के मुकदमात का फैसला करें। एक से ज़ायद मुकदमात के मुल्ज़मान की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के मुताबिक ट्रायल का 7 रोज़ में फैसला होना होता है। 4 माह की मुद्दत फैसले के मौसूल होने के दिन से होगी। अदालतें मुल्ज़मान के फेयर ट्रायल के हक़ को यकीनी बनाएं। बहुत से मुल्ज़मान ने एक से ज़ायद मुकदमात में नामजद होने का मौक़िफ़ अपनाया। बहुत से मुल्ज़मान ने चालान और रिकॉर्ड फराहम न करने का मौक़िफ़ अपनाया। रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी भी ट्रायल कोर्ट्स के लिए तवज्जो तलब है। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और एडमिनिस्ट्रेटर जज साहिबान मुनासिब समझें तो 15 रोज़ा रिपोर्टें अदालत से तलब कर सकते हैं। हाई कोर्ट और मॉनिटरिंग जज फेयर ट्रायल के जल्द मुकम्मल होने को यकीनी बनाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। 26 अप्रैल को मुल्क भर में हड़ताल की जाएगी। मुल्तान के शहरी रोड पर गजा यकजहती मार्च के शुरका से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चों पर वहशियाना बमबारी की पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है। करोड़ों लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हुक्मरान भी खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत करें और इसराइल का बॉयकॉट करें। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने गजा की हिमायत की बात की, जो अच्छी बात है। आर्मी चीफ मुस्लिम ममालिक को बुलाएं, फ़लस्तीन के मामले पर चाइना और रूस से भी बात करें। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि 26 अप्रैल को ताजरों की कामयाब तरीन हड़ताल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्का NA-18 हरीपुर में धांधली की तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि फ़रीक़ैन को सुनकर कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। उमर अयूब ने अपने हल्के में धांधली के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक कर हुक्म इम्तना जारी किया था, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है।
उमर अयूब के वकील ने कहा कि इलेक्शन के 60 दिन गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी है। उमर अयूब भारी मार्जिन से इलेक्शन जीते थे, जिनकी जीत को मुखालिफ उम्मीदवार ने भी माना और ख़ुद ट्वीट भी किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल में कहा था कि उमर अयूब ने इलेक्शन के रोज़ पहले खुद धांधली की शिकायत की। शाम को जब उमर अयूब जीत गए तो मुखालिफ उम्मीदवार ने भी धांधली की शिकायत कराई। इलेक्शन कमीशन ने जब दोनों दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू की तो उमर अयूब हाई कोर्ट पहुँच गए। इलेक्शन कमीशन ने तो हाल कोई ऑर्डर जारी नहीं किया, इसलिए उमर अयूब की दरखास्त खारिज की जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के दफ्तर के ओहदेदार मेहदी फ़ज़ाइली ने अपने पैगाम में कहा है कि आयतुल्ला खामनाई ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से होने वाली मुलाकात में कहा कि सऊदी अरब के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़ायदेमंद समझते हैं। सऊदी अरब भी इसी फ़ायदे के तौर पर इसे देखना चाहता है तो ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। सहूनी हुकूमत खित्ते के ममालिक के दरमियान इख्तलाफात से फ़ायदा उठाती है, हमें इन मुखालिफाना तहरीकों पर काबू पाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते के ममालिक को बाहमी इख्तलाफात से बालातर होकर एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए ताकि दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। शहजादा खालिद बिन सलमान ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का पैगाम पहुँचाया, तहम इस पैगाम की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गईं। हमास गजा जंग के खात्मे के लिए तमाम इस्राएली यरगमाली रिहा करने के लिए तैयार है। हमास के सीनियर ऑफिसर खलील अल-लाहिया का बयान हमास गजा में जंग के खात्मे और इसराइल में कैद फ़लस्तीनियों के तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने पर तैयार है, लेकिन हमास एक जामे डील चाहती है। इसराइल की जानिब से अबूरी जंगबंदी की पेशकश को मुस्तरद करते हैं। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी है। चारसद्दा, बटग्राम, तरनाब, शबकदर, तंगी और सर दरियाब समेत चारसद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी हुई, जिससे फसलों, कच्चे घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तंगी में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जिला खैबर और मुदाफात में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी हुई। मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। चित्राल में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। शांगाश, गोल और गोलदा में सैलाबी सूरत हाल से मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। एबटाबाद, टांक समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद में तेज बारिश का, जबकि वादी नीलम में बारिश और जालाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। HBL PSL 10 में जेम्स विंस की जारहाना बैटिंग और हसन अली की उम्दा बॉलिंग की बदौलत कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से शिकस्त दे दी। किंग्स ने 7 विकेट पर 175 रन बनाए। जेम्स विंस 70 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में कोयटा की टीम 119 रन बना सकी। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी पिंडी में मद्देमुकाबिल होंगे।